सलाम मसनून आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आज हम शहर मालेगांव की बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर अंसारी मोहम्मद फ़ारूक सर से है। सर गुज़िश्ता 28 सालों से तदरीसी शोबे से वाबस्ता है और फ़िलवक़्त जेटी बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं सर से उनका तालीमी सफ़र और एजुकेशन में जो नित नई पॉलिसीज़ वजूद में आ रही है उससे स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट है और उससे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है नूर एकेडमी के इस प्रोग्राम में। सर दस्त आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने अपना तालीमी सफ़र किस तरह से मुकम्मल किया और इस मनसब तक आपने किस तरह रिसाई हासिल की। जी, 1975 में एडीटी हाई स्कूल से मैं एसएससी करने के बाद एमएसजी कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री करना किया। उसके बाद यही जेएटी डीएड कॉलेज से मैंने डीएड किया और बम्बई से बीएड, एमएससी, एमएड ये 3 डिग्री हासिल की और उसी के साथ मैं वहाँ 10 साल प्राइमरी टीचर भी रहा। बाद में मैंने अपना मालेगांव का सफ़र किया। यहाँ बीएड कॉलेज, सरदार बीएड कॉलेज खुलने के बाद एज ए प्रिंसिपल आया और फिर यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहते हुए औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया एजुकेशन में। और उसके बाद मैं पूना यूनिवर्सिटी में एक प्रिंसिपल, अप्रूव्ड प्रिंसिपल हो गया। बाद में पूना यूनिवर्सिटी में मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर हुआ। उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इन एजुकेशनल साइकोलॉजी का चेयरमैन हुआ 2005 से 2010 तक। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो नेशनल अदारा है बीएड कॉलेज को परमिशन देता है नए कॉलेजेस को, उस कमेटी का मेंबर भी मैं हो गया और पूरे ऑल इंडिया मैं यहाँ से विज़िट करने लगा। तकरीबन 40-50 कॉलेजेस का मैंने इस तरह से इंस्पेक्शन किया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली के अंडर में। और इसी के साथ साथ मैं अपना खुद का भी एक अदारा सदफ एजुकेशन सोसाइटी और उसका एक कैंपस, सदफ कैंपस दलेगांव में बनाया, जहाँ पर वाईसीएम का बीए का कोर्स भी चल रहा है। और पूना यूनिवर्सिटी में सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल शायद मैं ही हूँ। 18 साल का मेरा अप्रूव्ड प्रिंसिपलशिप का अप्रूवल है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं बीएड में और भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। बेहद शुक्रिया सर, और हम दुआ गो है कि आप जिस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे तालीमी शोबे में, अल्लाह पाक ये आपसे मुसलसल लेता रहे और लोग आपसे इस्तिफ़ादा करते रहे। सर कंपटीशन के इस दौर में जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ामीन के दरमियान एक रस्साकशी जारी है और सर्विस के इम्कानात, ख़ास तौर से ग्रांटेड जॉब के इम्कानात वो कम से कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आर्ट्स फैकल्टी का इंतखाब करना ये मुफीद है या मुज़िर भी साबित हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, बीइंग या मुसलमान, हमको इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि हम ग्रांटेड में जॉब कर रहे हैं या नॉन ग्रांट में। हमारा जो रिस्क हमको मिलने वाला है वो लिखा जा चुका है। हम ग्रांट में भी रहेंगे तो भी वही रिस्क मिलेगा, नॉन ग्रांट में भी रहेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। ग्रांटेड में जाने से हमारा रिस्क नहीं बढ़ जाएगा, ये पहले हमारा ईमान होना चाहिए। और मैं अपनी मिसाल यहाँ देता हूँ कि मैं बॉम्बे में 10 साल म्यूनसिपल टीचर रहा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, और वो 10 साल की सर्विस छोड़कर मैं मालेगांव नॉन ग्रांट में आया, तो मेरा कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। मुझे पता है कि मुझे जो रिस्क लिखा जा चुका है मुझे मिलेगा। हालांकि उस वक्त मुझे बहुत लोगों ने मना किया नॉन ग्रांट में मत जाइए, लेकिन मेरा ईमान था कि नॉन ग्रांट में जाने के बाद भी मेरा रिस्क कम नहीं होगा। तो इसलिए आज जो ये सोच में पड़े हैं ग्रांट और नॉन ग्रांट, वो अपने ध्यान से निकाल दें। रहा सवाल आर्ट्स फैकल्टी, आपने कहा आर्ट्स फैकल्टी चॉइस करना कोई मसला नहीं है। आपके जॉब्स नहीं मालेगांव में तो बाहर आप निकलिए, मालेगांव के, महाराष्ट्र के बाहर निकलिए, जॉब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि आप मालेगांव में रहें और हमको जॉब मिले, तो ऐसा मुश्किल है। आपको जॉब इंतज़ार कर रहा है, आप मालेगांव के बाहर निकलिए। कोई भी फैकल्टी में हो, आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, जॉब है, बहुत सारे जॉब है। शर्त है कि आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं।
शुक्रिया सर। चूँकि आप बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इस ताल्लुक से न्यूज़ गर्दिश करती है कि बीएड कोर्स अब 4 साल हो जाएगा, तो इस ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? बीएड 4 साल कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है 2015 से, क्योंकि एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुसार तब से ही ये 4 साल का कोर्स लागू हो चुका है। पूरे इंडिया में ये कोर्स चल रहा है। मालेगांव में फ़िलहाल ये कहीं भी नहीं है। नासिक में, नगर में, पूना में, आज़म कैंपस में ऑलरेडी 4 साल का कोर्स चल रहा है। इवन इंडिया के सभी स्टेट में 4 साल का कोर्स बीएड वाला चल रहा है। इसके साथ ही हमारा 2 साल का बीएड कोर्स भी चल रहा है। लेकिन अभी स्टूडेंट्स को 4 साल बीएड कोर्स की मालूमात ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि 12वीं के बाद 4 साल कोर्स की तरफ लोग राग़िब हों। इसलिए अब ये 2 साल वाला कोर्स बंद कर देना चाहिए, ताकि ये बंद होगा तो लोग 4 साल कोर्स में आएंगे और लोगों को पता चलेगा कि 4 साल वाला कोर्स भी चालू है और ये 2 साल वाला बीएड होने की वजह से लोग उधर जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये 4 साल कोर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, लोगों को पता नहीं है 2 साल वाला बीएड होने की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि 2 साल वाला हम बंद कर दें अगले साल से, और साथ में ये भी सोच रही है कि अचानक बंद करने से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, तो शायद 2-4 साल, 5 साल 2 साल वाला और भी चले, उसके बाद बंद हो। सर, बीए 3 साल, फिर उसके बाद 2 साल बीएड, इस तरह 5 साल लग जाता था एक स्टूडेंट को बीए बीएड होने के लिए। अब अगर 4 साल कोर्स कर दिया जाता है कॉम्बिनेशन के साथ, यानी बीए प्लस बीएड, तो इस तरह से तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी वैकेंसीज की कमी है, तो फिर इस सूरत हाल को किस तरह टैकल किया जाएगा? वैकेंसीज बढ़ेंगी अगर हमारा 4 साल कोर्स इम्प्लीमेंट होगा तो, और स्टूडेंट की तादाद भी बढ़ेगी, जो थोड़ी अभी बीएड में कम हो गई है, स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं। 4 साल होने से 12वीं के बाद स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि वो फिर से बीएड 1 साल का हो जाएगा। 3 साल बीए पढ़ेंगे या बीएससी पढ़ेंगे और आखिरी साल में बीएड पढ़ेंगे, जो 1 ही साल रहेगा। इस तरह से पहले के जैसा 1 साल का हो जाएगा, तो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा और बच्चे बहुत ज़्यादा बीएड में आना शुरू करेंगे। शुक्रिया सर। सर, ज़रूरी तालीमी लियाकत के बावजूद अभी एक सिनेरियो चल निकला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जैसे डीएड या बीएड के बाद टीटी का एग्ज़ाम देना है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, या अभी टैट लागू कर दिया गया था, या फिर सीटीईटी है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लागू किए जा रहे हैं, इससे गवर्नमेंट क्या चाहती है? क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स सामने आ जाए, या फिर एक ये बैरियर है सर्विस के लिए? मेरे ख्याल से क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए ये किया जा रहा है कि अगर बीएड कोई हो भी गया है तो उसकी क्वालिटी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, टेट और दूसरे जो एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं एंट्रेंस, तो ये होना ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो बीएड ऑलरेडी हो चुका है उसमें भी कुछ क्वालिटी जो अच्छी रहेगी वो छन कर ऊपर आएगी और हमारे बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा। सर, बीएड के बाद ख़ास तौर से स्टूडेंट्स में एक फ्रस्ट्रेशन की कैफियत जनरेट हो जाती है, तो इसको किस तरह हल किया जाए? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि बीएड होना कुछ मसला नहीं है। बीएड होने के बाद मसला यह है कि हर कोई यही चाहता है कि उसको सर्विस उसके गांव में मिले, मालेगांव में मिले, उसके अपने वतन में मिले। लेकिन वतन में वो नौकरी नहीं मिलने से वो फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं ये सभी को यही मशवरा दूंगा, अगर आपको सर्विस करना है तो आप मालेगांव का ध्यान छोड़ दीजिए, मालेगांव के बाहर निकलिए। बहुत जॉब है और अच्छे अच्छे जॉब है, ग्रांटेड में जॉब है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपको लोग घर बुलाने आएंगे। यहाँ जॉब का मसला नहीं है, मसला आपका है कि आप घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। सर, 2 साल बीएड कोर्स में 2 मेथड का सिस्टम था। फर्स्ट ईयर में अलग मेथड, सेकंड ईयर में अलग मेथड। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स आपने बताया, तो क्या उसमें सिंगल मेथड होगा या 4 साल के 4 मेथड रहेंगे, और इसका क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स को होने वाला है? देखिए, जब 1 साल का बीएड कोर्स था तब 2 मेथड थे। 2 साल का बीएड कोर्स हुआ तो 3 मेथड हो गए हैं। फिलहाल 3 मेथड चल रहे हैं 2 साल कोर्स में। और जब 4 साल कोर्स बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स आएगा तो फिर से बीएड 1 साल का हो जाएगा और उसमें मेथड भी 2 हो जाएंगे, फिर से 2 हो जाएंगे। तो यही तरीका रहेगा पहले जैसा, 2 मेथड रहेंगे। सर, अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज डिक्लेयर करती है तो इस सूरत में क्या 4 साल कोर्स करने वालों को प्रायोरिटी दी जाएंगी, या 2 साल वालों को, या जिन्होंने 1 साल किया है उनके लिए भी कोई चांस रहेगा?
जी बिल्कुल सही बात है कि अगर वैकेंसीज निकलेगी तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए पढ़े हुए लोग हैं, फॉर एग्जांपल 4 साल कोर्स जो 2015 से चल रहा है, तो 15, 16, 17, 18 अभी पहला बैच निकला है उसका 4 साल BA BEd BSc BEd का, तो प्रेफरेंस इन्हीं को दिया जाएगा क्योंकि ये जदीद लेटेस्ट पढ़ कर आए हैं। इसमें नहीं मिले तो फिर 2 साल वाले को देखेंगे जो पुराना हो रहा है, और इसमें भी नहीं मिले तो जो पुराना हो चुका है 1 साल कोर्स, फिर उसमें से लोग निकालेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इन्हीं को देंगे जो 4 साल BEd वाला रहेगा ऐसे कैंडिडेट को। जी सर, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी एजुकेशन के हवाले से इतनी है कि वो पढ़ना ही इसलिए चाहते हैं कि उन्हें सर्विस मिले, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ये गलत फहमी अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से दूर कर देनी चाहिए। पढ़ने का मकसद जॉब है, यही गलत बात है, ये गलत सोचते हैं। पढ़ना जॉब के लिए ये गलत है। आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, जॉब आपका मिले या ना मिले आप उस पर आप खुद कफिल भी हो सकते हैं। आप उस पढ़ाई को लेकर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग का जॉब नहीं मिला, आप कोचिंग क्लास शुरू कर दीजिए, ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दीजिए, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन तो होने वाला नहीं। जॉब आप खुद पैदा कीजिए। इस तरह से आज कोचिंग का और ट्यूशन का ज़माना भी आ गया है। आप इसमें अपना क्वालिटी रहा तो आप इसमें अपनी क्वालिटी आजमाइए, आपको कोई मसला नहीं आएगा फ्रस्ट्रेशन का। सर, नूरी एकेडमी के माध्यम से आप स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हो जो उनके फ़ायदे के लिए और मुफीद साबित हो? पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से मैं ये बताऊंगा कि ये जो टीचिंग जॉब है ये बच्चियों के लिए, लेडीज़ के लिए, तालिबात के लिए बहुत अच्छा जॉब है। जेंट्स लड़के चाहे जिसे किसी कोर्स में जाना चाहें ठीक है, वो बाहर आसानी से जा सकते हैं। हमारे माशरे में मुस्लिम तालिबात को बाहर निकलना इतना मसला रहता है, इसलिए लड़कियों के लिए मैं पेरेंट्स को यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी बच्चियों को BEd करवाइए, टीचर बनाइए। आप अपने लड़के के लिए सोचिए स्टूडेंट्स को कि अब उनको टीचर बनाना या इंजीनियर बनाना या डॉक्टर बनाना। लड़कियों के लिए तो ये बहुत अच्छा जॉब है, सिक्योर जॉब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख रहे थे नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम रूबरू, और हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर अंसारी मोहम्मद फारूक सर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अहम शख्सियात जो अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके हवाले से बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। खुदा हाफिज़।